अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कनाडा असाइलम का जो मेन इंटरव्यू होता है उसके A to Z क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग कनाडा तो आ जाते हैं और असाइलम भी क्लेम कर देते हैं, पर उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि कनाडा के असाइलम के मेन इंटरव्यू में कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और वो कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हमारा असाइलम रिफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो असाइलम इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज से उठाए हैं वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो मेन क्वेश्चंस हैं जो कि हर किसी से हर टाइप के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों के इंटरव्यू का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों के नाम के बारे में। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है तो आप लोग इंटरव्यू के दौरान रिफ्यूज तो कर सकते हैं, पर आप लोगों के पास इसका रीजन होना चाहिए कि किस वजह से हमें अपने डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे वो ये कि व्हाट इज योर नेशनलिटी। नेशनलिटी चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो या अफगानिस्तान से हो, कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आप लोग कनाडा की इमिग्रेशन को ट्रस्ट दिलाओगे, वो ट्रस्ट आप लोग किस तरह दिलाओगे? तो कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग जिस एरिया से हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या इंडिया में, वहां पे कौन से एरिया में आप लोग रहते थे, आप लोग कौन से स्कूल गए थे, आप लोगों के एरिया में कितने लोग रहते थे, वहां पे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन से टाइप के थे। तो इस तरह के फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जब आप लोगों से नेशनलिटी के बारे में कनाडा की इमिग्रेशन ये क्वेश्चन करे। तो नेशनलिटी के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से पूछेगी वो आप लोगों के कंट्री के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों का अपनी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो और आप लोग इसी क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से अपनी कंट्री से भाग के कनाडा आए हो और असाइलम इसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने एग्जामिनर को ये शो करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग इस क्रिमिनल ऑफेंस को शो करते हो तो आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ये मेंशन कर लिया हमें कि हमारा क्रिमिनल ऑफेंस है अपनी कंट्री में, तो आप लोगों से एग्जामिनर नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि आप लोगों को अपनी कंट्री में इस क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से किसी ने अरेस्ट किया था कि नहीं, और अगर अरेस्ट किया था तो किसने अरेस्ट किया था, किस रीजन पे आप लोगों को अरेस्ट किया था, आप लोगों ने कितना टाइम जेल में गुजारा इस क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से, आप लोगों पे कौन कौन सी कंडीशन लगी थी जेल में, आप लोग कोर्ट गए थे कि नहीं, और अगर आप लोग कोर्ट गए थे तो कोर्ट का डिसीजन क्या था, और अगर आप लोग कोर्ट नहीं गए थे, जेल वगैरह गए थे, तो जेल से आप लोगों को रिलीज किस तरह मिली, आप लोगों को बेल किस तरह मिली, और अगर बेल ना मिली आप लोग भाग के आए तो आप लोग किस तरह भाग के आए और कनाडा में असाइलम क्लेम कर रहे हो। तो मेक श्योर कर ले अगर आप लोगों का कोई क्रिमिनल ऑफेंस है और इसी वजह से आप लोग कनाडा में असाइलम क्लेम कर रहे हो तो आप लोगों से फर्दर ये सारे क्वेश्चंस कनाडा की इमिग्रेशन पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह ना हो तो आप लोग सिंपली नो का आंसर दे सकते हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों के लैंग्वेजेस के बारे में कि डू यू स्पीक अदर लैंग्वेजेस। अगर आप लोग एक से ज्यादा लैंग्वेजेस जानते हो तो आप लोग मेंशन कर सकते हो
और अगर ना भी मेंशन करना चाहो तो आप लोग सिंपली नो का आंसर दे सकते हो। तो ये थे पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन के क्वेश्चंस। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों के इंटरव्यू का स्टार्ट होगा, उसी सेक्शन के क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आप लोगों का असाइलम या तो एक्सेप्ट होगा और या रिफ्यूज होगा। ये कौन से क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से ये पूछेंगे कि व्हाई आर यू क्लेमिंग असाइलम। मेक श्योर कर ले जब कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई आर यू क्लेमिंग असाइलम, तो आप लोगों के पास कोई ऐसे इवेंट या आप लोगों की जो स्टोरी है जो आपने बनाई है उसमें आप लोगों की जो लाइफ है उसको 100% रिस्क हो। 100% रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप लोग इस टाइम पे अपनी कंट्री वापस भेज दिए जाए या डिपोर्ट हो जाए तो आप लोगों को अपनी कंट्री में मार दिया जाएगा। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों की लाइफ 1% भी अपनी कंट्री में सेव हो सकती है तो फिर भी आप लोगों का जो असाइलम है वो रिफ्यूज होगा। तो आप लोग मेक श्योर कर ले अगर स्टोरी बनानी है तो इस तरह की स्टोरी बनाए जिसमें अगर आप लोग अपनी कंट्री वापस गए तो आप लोगों को 100% मार दिया जाएगा। तो व्हाई आर यू क्लेमिंग असाइलम के क्वेश्चन के आंसर के बाद जब आप लोग अपनी स्टोरी कनाडा इमिग्रेशन के ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हो तो कनाडा इमिग्रेशन के ऑफिसर्स आप लोगों के स्टोरी के अंदर से ही आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें नंबर 1 जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो आप लोगों की कंट्री के थ्रेट के बारे में कि आप लोगों को अपनी कंट्री में कौन सा थ्रेट मिला है और ये थ्रेट जो है ये सिर्फ एक बार मिला, 2 बार मिला या इससे ज्यादा बार अपनी कंट्री में मिला। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों को अपनी कंट्री में जो थ्रेट है वो एक बार से ज्यादा मिला हो और इन थ्रेट के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पहला जो थ्रेट है वो जनवरी में मिला हो और दूसरा जो थ्रेट है वो जून में मिला हो तो इस पे भी आप लोगों को कनाडा की इमिग्रेशन रिफ्यूज कर सकते हैं। वो इस वजह से कि आप लोगों का जो पहला थ्रेट है और जो दूसरा थ्रेट है उसमें तकरीबन 5-6 महीने का डिफरेंस है। तो 5-6 महीने तो आप लोग अपनी कंट्री में सेफ थे, तो अभी भी अगर आप लोग वापस चले जाए तो आप लोगों को सेम टाइप के ही थ्रेट मिल रहे हैं, तो आप लोग अभी भी सेफ हो सकते हो अपनी कंट्री में। मेक श्योर कर ले कि आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों से जब थ्रेट के बारे में पूछे और टाइम ड्यूरेशन के बारे में पूछे तो आप लोग इस तरह की स्टोरी अपने एग्जामिनर के साथ शेयर करें जिसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम हो, वरना आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से आप लोगों की कंट्री के थ्रेट के बारे में पूछ सकते हैं वो आप लोगों के फैमिली के बारे में, वो ये कि ये जो थ्रेट हैं ये सिर्फ आपको हैं या आप लोगों की फैमिली को भी हैं। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग अपने असाइलम के केस में अपने फैमिली को मेंशन करना चाहते हो और उनको भी सेम थ्रेट हैं पर वो लोग अपनी कंट्री में हैं और आप लोग भाग के कनाडा आए हो और असाइलम क्लेम कर रहे हो और आप लोगों की फैमिली अपनी कंट्री में सेफ है, महफूज हैं और उनको यही ही थ्रेट हैं, तो इस पे भी आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों को इस बात पे रिफ्यूज कर सकते हैं कि आप लोगों की फैमिली को भी सेम थ्रेट हैं और वो अपनी कंट्री में महफूज हैं। तो आपको किस तरह ये फील हो रहा है कि मैं अगर वापस गया मुझे अपनी कंट्री में मार देंगे और मेरी फैमिली को नहीं मार रहे। मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपने असाइलम के केस में अपने फैमिली को मेंशन करना है और उनको भी थ्रेट हैं पर वो लोग अपनी कंट्री में हैं, तो आप लोग कनाडा इमिग्रेशन के जो ऑफिसर हैं उनको ये आंसर दे सकते हैं कि हाँ मेरी फैमिली को थ्रेट हैं पर मुझे नहीं पता कि वो कनाडा आए हैं या यूरोप भाग गए या किसी और कंट्री गए हैं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप लोग कांटेक्ट का मेंशन करेंगे और वो भी अपनी कंट्री में तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूजल मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से पूछेगी वो ये कि हु आर यू इन डेंजर फ्रॉम, मतलब ये कि आप लोगों को अपनी कंट्री में जो खतरा है वो किन लोगों से हैं।
गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से हैं, आर्मी से हैं, या प्राइवेट लोगों से हैं, या फैमिली से हैं, या आप लोगों के रिलीजन से हैं। मेक श्योर कर ले अगर आप लोग कनाडा में असाइलम क्लेम कर रहे हो और आप लोगों का जो क्लेम है या तो प्राइवेट लोगों की वजह से आप लोग क्लेम कर रहे हो या आप लोग अपनी फैमिली की वजह से क्लेम कर रहे हो, तो आप लोगों से कनाडा की इमिग्रेशन फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये कि आप लोगों का जो असाइलम है ये तो प्राइवेट लोगों की वजह से है, तो आप लोगों को अपनी कंट्री की जो पुलिस है, आर्मी है या गवर्नमेंट है, ये क्यों नहीं बचा सकी, और आप लोगों ने अपनी कंट्री के पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि नहीं, और अगर आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था तो उनका आंसर क्या था, और अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो इसकी वजह क्या थी। तो आप लोगों से फर्दर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आप लोग अपने असाइलम का जो क्लेम है वो प्राइवेट लोगों के थ्रू कर रहे हो कि मुझे प्राइवेट लोगों से खतरा है या अपनी फैमिली से खतरा है। तो मेक श्योर कर ले आप लोगों ने इस तरह की स्टोरी बनानी है जिसमें आप लोगों की पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट आप लोगों की कोई हेल्प ना कर सके, तभी आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट होगा, वरना आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों की स्टोरी के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं वो ये कि आप लोगों की जो लाइफ को जो थ्रेट है वो सिर्फ एक विलेज में है, एक सिटी में है या एक एरिया में है, तो आप लोग ये एरिया छोड़ के किसी और शहर या सिटी या विलेज में रह सकते हो और वहां पे अपनी लाइफ गुजार सकते हो। मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास इसका आंसर लाजमी होना चाहिए। आप लोग ये कह सकते हो कि मेरी फैमिली के लिंक बहुत ज्यादा है, या मेरी फैमिली के मेंबर पुलिस में है, आर्मी में है या गवर्नमेंट में है, वो मुझे हर जगह पे ढूंढ लेंगे। या आप लोग ये भी कह सकते हो कि मुझे कोई घर रेंट में नहीं देगा, और अगर मैं रेंट में लेता हूं तो मुझे अपना आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन उस शहर में करानी पड़ेगी, और जैसे ही मैं अपने आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन उस शहर में कराता हूं तो मेरे फैमिली वाले या पुलिस या गवर्नमेंट या आर्मी मुझे ट्रेस कर लेंगे और मुझे दूसरे शहर में भी मार देंगे। इसके अलावा कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों की स्टोरी के अंदर से कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेंगे वो ये कि हु अटैक्ड यू, आप पे अटैक किसने किया, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, आप पे कितनी बार अटैक हुआ, और आप पे जब अटैक हुआ तो आप लोगों की फैमिली का कोई मेंबर उस टाइम पे मौजूद था कि नहीं, और जब आप पे अटैक हुआ तो आप लोग बच के कैसे निकले और कनाडा आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से फर्दर डिटेल में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से पूछेगी वो आप लोगों के कंट्री के ट्रेवल से रिलेटेड कि आपने अपनी कंट्री कब छोड़ी, कौन सा दिन था, कौन सा डेट था और टाइमिंग क्या थी, और कनाडा आ गए। मेक श्योर कर ले इसमें मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग डेट, टाइम और दिन का मेंशन ना करें, समर और विंटर का मेंशन करें। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप लोग डेट, टाइम या दिन वगैरह का मेंशन करते हो तो कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से इंटरव्यू के दरमियान में ही डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगह पे इन डेट्स, टाइम और दिन के बारे में बार बार पूछेगी, और अगर आप लोग किसी एक जगह पे भी गलत आंसर देते हो तो आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है, और अगर आप लोग समर या विंटर का मेंशन करते हो तो इससे आप लोगों का असाइलम एक तो इजी हो जाएगा, और दूसरा अगर आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों से डिफरेंट जगह पे समर या विंटर का पूछता है तो आप लोगों को याद भी होगा, और इसमें आप लोगों के असाइलम के रिफ्यूजल के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों के ट्रैवल से रिलेटेड पूछेंगे वो ये कि अगर आप लोग कनाडा में एज ए स्टूडेंट आए हो, विजिट वीजा पे आए हो, या वर्क परमिट पे आए हो, या किसी और टाइप वीजा पे आए हो, या इलीगल तरीके से आए हो, तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन जो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीजा पे आए हो, वर्क परमिट पे आए हो, या किसी और टाइप के लीगल वीजा पे आए हो,
तो कनाडा की इमिग्रेशन ये पूछ सकते हैं कि आपने एयरपोर्ट पे असाइलम क्यों नहीं क्लेम किया और उस टाइम क्यों असाइलम क्लेम नहीं किया। तो आप लोग इसका आंसर ये दे सकते हो कि हमें असाइलम के बारे में पता ही नहीं था, हमें किसी दोस्त ने बता दिया या किसी लॉयर ने बता दिया। पर अगर आप लोग इलीगल तरीके से कनाडा आए हो तो कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि आप लोग तो डिफरेंट कंट्रीज पार करके कनाडा आए हो, तो आप लोगों ने इन डिफरेंट कंट्रीज में असाइलम क्यों क्लेम नहीं किया और कनाडा को चूज किया असाइलम के लिए। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास इसका वैलिड रीजन होना चाहिए, वरना इस पे भी आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों के ट्रेवल से रिलेटेड आप लोगों से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों के ट्रेवल के एक्सपेंस के बारे में कि आपने अपनी कंट्री से लेकर कनाडा के आने तक जो एक्सपेंस था ये किसने पे किया, आपने खुद पे किया या आप लोगों की फैमिली ने पे किया। और अगर आप लोग किसी एजेंट के थ्रू आए हो तो उस एजेंट के साथ आपका कांटेक्ट कैसे हुआ, उस एजेंट को आपने कितने पैसे लिए, इन सब की डिटेल आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आप लोगों से कनाडा की इमिग्रेशन इंटरव्यू के दरमियान में ही पूछेंगे। जर्नी के क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा की इमिग्रेशन आप लोगों से पूछेंगे वो आप लोगों के फिजिकल और मेडिकल हेल्थ के बारे में कि आप लोगों की फिजिकल और मेडिकल हेल्थ कैसी हैं। मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोगों पे आप लोगों की कंट्री के अंदर फिजिकली किसी ने टॉर्चर किया हो और आप लोग अपने इंटरव्यू में इसको मेंशन करना चाहते हो तो आप लोगों के पास इसका प्रूफ लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कनाडा की इमिग्रेशन को ये बता दे कि हाँ हमें फिजिकली किसी ने टॉर्चर किया था, तो आप लोगों के पास प्रूफ में आप लोगों के जिस्म पे कोई निशान वगैरह हो या आप लोगों के पास कोई फोटो वगैरह हो या आप लोगों के पास अपनी कंट्री से कोई मेडिकल वगैरह के सर्टिफिकेट हो कि हमारे साथ ये हुआ था। क्योंकि जब आप लोग ये बताते हो कि हाँ हमें फिजिकली टॉर्चर हुआ था पर हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो इस पे भी आप लोगों का जो असाइलम केस है वो रिफ्यूज हो सकता है। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जब आप लोग ये बता दे कि हाँ हमें फिजिकली टॉर्चर हुआ था। इसके अलावा मेक श्योर आप लोगों के इंटरव्यू में आप लोग अगर किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ सबमिट कराना चाहते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने इंटरव्यू से पहले अपने लॉयर के साथ लाजमी डिस्कस करें। जो आप लोगों का वकील होता है वो बेहतर जानता है कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू में सबमिट कराने चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के केस से रिलेटेड ना हो तो इस पे भी आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन ये समझेगी कि ये बंदा तो इतने सारे प्रूफ लेके आया है जो कि इसके स्टोरी से रिलेटेड ही नहीं है, तो इसका मकसद यही है कि बस कनाडा में आके यहाँ पे असाइलम क्लेम कर ले और वीज़ा हासिल कर ले और यहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो मेक श्योर कर ले कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हो अपने वकील के साथ पहले डिस्कस करें और डिस्कशन के बाद आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू में अपने एग्जामिनर के साथ सबमिट कराए, वरना इस पे भी आप लोगों का असाइलम रिफ्यूज हो सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। मैं कोशिश करूंगा कि कनाडा के असाइलम के इंटरव्यूज पे कुछ और वीडियोस भी बना लूं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।